राजकुमार के चेहरे पर विजय की चमक थी। उसने गर्व से कहा, अब मुझे और कोई नहीं रोक सकता, अब वह रानी मेरी होगी। वह विजय भाव से महल की ओर बढ़ गया, परंतु रानी ने महल की खिड़की से यह सब देख लिया था। जैसे ही उसने अपने पति को युद्ध भूमि में धराशायी होते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें थम सी गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अटल संकल्प भी जाग उठा। मेरा पति चला गया, लेकिन मैं अपनी आबरू और आत्मसम्मान को किसी भी स्थिति में गिरने नहीं दूंगी। रानी ने तुरंत योद्धा का वेश धारण किया। उसने कवच पहना, सिर पर पगड़ी बांधी और हाथों में तलवार थाम ली। अब वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक रणचंडी बन चुकी थी। महल के द्वार पर राजकुमार खड़ा था। जब उसने रानी को योद्धा के रूप में देखा तो वह हैरान रह गया। रानी, आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। रानी ने तलवार तानते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो पहले मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। राजकुमार हतप्रभ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रानी ने गरजते हुए उत्तर दिया, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते तो मेरे पति को नहीं मारते। मैं सिर्फ एक रानी नहीं हूँ, मैं दुर्गा भी हूँ, काली भी हूँ। जब कोई स्त्री पर हाथ उठाता है तो वह सिर्फ लक्ष्मी नहीं बल्कि महाकाली भी बन जाती है। राजकुमार ने तलवार उठाने से इनकार कर दिया। मैं तुम पर वार नहीं कर सकता रानी, मुझे सिर्फ तुमसे विवाह करना है। रानी समझ गई कि यह लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती। उसे एक और उपाय सूझा। उसने राजकुमार से कहा, अगर तुम सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो कुछ समय बाद वापस आओ, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। राजकुमार को लगा कि रानी अब झुकने लगी है। उसने सहमति में सिर हिलाया और वहीं रुक गया। इधर रानी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास गई। उसकी आंखों में दुख और संकल्प एक साथ था। उसने राजा की चिता तैयार करवाई और जैसे ही आग प्रज्वलित हुई उसने देवी का स्मरण किया। राजकुमार दूर से यह दृश्य देख रहा था। वह सोच रहा था कि अब रानी अपने पति की अंतिम क्रिया कर रही है और फिर वह मेरी होगी। लेकिन तभी रानी ने राजा की चिता में कूदकर सती होने का निर्णय कर लिया। आग की लपटों में समाकर रानी ने अपने आत्मसम्मान और पति की याद में खुद को अर्पित कर दिया। राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। रानी, वह कुछ नहीं कर सका। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि प्यार केवल अधिकार जताने से नहीं मिलता। उसने प्रेम को जीतने की कोशिश की, लेकिन आत्मसम्मान और सतीत्व की शक्ति को समझने में देर कर दी थी। आग की लपटों में समाई रानी ने अपने स्वाभिमान की लौ को हमेशा के लिए अमर कर दिया।